तो नमस्कार मित्रों, हम लोग आ चुके हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो ये चैप्टर लिटरली कहूँ तो काफ़ी बड़ा देखने में लग रहा है, पर है भी थोड़ा बड़ा सा। तो हम लोग इसे कैसे ख़त्म करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर का नाम हमें दिख रहा है कि इस चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कि उसका असर क्या क्या है हमारे यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जैसे कि हमें इसकी टर्मिनोलॉजी से पता भी है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण, यानी कि जब दुनिया आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करें जब वैश्वीकरण हो रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर कि कैसे कैसे प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है और ये कंट्रीज प्रोडक्ट को इंटरलिंक करती हैं। जैसे कि हम लोग बात करें आईफोन बनता चाइना, उसकी डिज़ाइन हम लोग बात करें, जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं अमेरिका से, असेंबल होते हैं चाइना में और बिचते हैं इंडिया में। तो फिर ये क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है अलग अलग कंट्रीज के अंदर और इंटरलिंक्ड है प्रोडक्ट एक दूसरे कंट्री के साथ में। और जो और क्यों क्यों पा रहे हैं, फॉरेन ट्रेड की वजह से इंटीग्रेशन हो पा रहा है मार्केट का। ठीक है, जब इंटीग्रेशन होगा तो ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी। जब ग्लोबलाइजेशन होगी तो भैया ये ग्लोबलाइजेशन क्यों होगी ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी अगर हमें कोई भी किसी से बात करनी हो, अगर इंटरनेशनल को मेरा कोई फ्रेंड हो, तो मैं उसे वीडियो चैट कर सकता हूँ प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हम लोग के बीच में जो ग्लोबलाइजेशन है उसका रेट बढ़ चुका है। और दूसरा ये है कि लिबरलाइजेशन हो गया, जो फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हम वर्ल्ड की ऐसी बन रही हैं आज के समय पर कि हम लोग क्या करते हैं, आपस में एंगेजमेंट करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसने भी हेल्प की है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको बढ़ाने में हेल्प किया है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या असर पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। क्या अच्छा असर पड़ रहा है, क्या खराब असर पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज अच्छी नहीं होती है। जैसे मान चलिए कि यहाँ का कल्चर है, तो अब एक कल्चर दूसरे कल्चर में जब डोमिनेटेड होता है तो फिर जो नेटिव कल्चर होता है उसे मार दिया जाता है, तो पर उसी का डर हमें लगा रहता है। तो स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो भैया हमारा एक खतरा भी है काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि आपका इंडिजिनस कल्चर धीमे धीमे करके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये मोटा मोटा तौर पर हमारा एक पूरा पूरा चैप्टर है जिसे हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। और ये एक कंटेंट टाइप में है कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है।